गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं ABC के लिए नांदूरकर इतिहास का पाठ ले रही है। तो हमारा 9वां पाठ ख़त्म हो गया था, मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। ये पाठ के प्रश्न के उत्तर भी मैंने बताए थे पिछले वीडियो में। आज हम देखने वाले 10वां पाठ, मराठी सत्ता का विस्तार। देखो, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 9वां पाठ था, इस पाठ में ये हुआ कि स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी और मराठे सुरक्षात्मक नीति के थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठे आक्रामक बन गए और मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई। और 18वीं शताब्दी के मराठी सत्ता का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ। ये सब 9वें पाठ में हो गया था। तो आज हम 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, मराठी सत्ता का विस्तार कैसे हो गया। तो पहले देखो, पहला पॉइंट है शाहू महाराज को मुक्त किया गया। तो शाहू महाराज को मुक्त कैसे किया? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता के लिए उसके बेटों में संघर्ष हो गया और पैदा हो गया। उत्तर की ओर निकलने से पहले शाहजादा आजम शाह ने येसुबाई शाहजहाँ आजम शाह, देखो आजम शाह ने येसुबाई और पुत्र शाहू महाराज को कैद से मुक्त कर दिया। ये जो घटना हो गई। और छत्रपति की गद्दी को लेकर महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच विवाद उत्पन्न हो गए, संघर्ष उत्पन्न हो गया। और जिसके परिणाम क्या हो गया? मराठी सत्ता कमज़ोर हो जाएगी। और इसी उद्देश्य से आजम शाह ने येसुबाई और शाहू महाराज को कैद से मुक्त कर दिया। और देखो, छत्रपति के गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए, इसीलिए उसने शाहू महाराज को मुक्त किया। ये जो शाहू महाराज को मुक्त किया गया, इसके पश्चात क्या क्या हो गया ये मैंने आपको बताया। दूसरा है शाहू महाराज का राज्याभिषेक। शाहू महाराज का राज्याभिषेक कैसे हो गया? देखो कि कैद से मुक्त हुए शाहू महाराज से कुछ सरदार आकर मिले और शाहू महाराज की छत्रपति पद की मांग को महारानी ताराबाई ने अमान्य कर दिया। शाहू महाराज ने महारानी ताराबाई को खेड़ के युद्ध में पराजित किया गया। सातारा जीतकर उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और सातारा मराठे की राजधानी बन गई। ये आपको याद रखना है। सातारा, ये जो जिला है सातारा, ये मराठों की राजधानी बन गई। तीसरा देखो, बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने क्या किया? देखो, मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। किसको पेशवा बनाया? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी मूलतः कोकण के श्रीवर्धन गांव के थे। वह पराक्रमी और अनुभवी थे। उसने अनेक सरदारों को यह समझा बुझाकर कि शाहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी है, उन्होंने शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। इसके बाद कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख हो गया था। कौन? कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। उसने ताराबाई का पक्ष लिया और शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमला किए। शाहू महाराज ने सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के पक्ष में कर दिया। ये सब घटना घटी। और इसके बाद सऊत सरदेशमुखी का
आदेश पत्र। इसका अर्थ क्या है देखो, महाराष्ट्र में शाहू महाराज का स्थान ढूंढने के पश्चात बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की और राजनीति की ओर मोड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में फूट और अराजकता यह स्थिति निर्माण हो गई थी। वहाँ सैयद भाइयों अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली का प्रभुत्व निर्माण किया गया। बालाजी ने उनकी सहायता से ईस्वी सन 1719 में मुगल शासक के दक्कन के मुगल प्रदेश के कुछ स्थानों से सर देशमुखी वसूल करने का आदेश पत्र किए। चौथ का अर्थ है भू राजस्व। लगान यानी कर, ये जमा करने का सोचा। और चौथाई यानी जो कर था इसमें चौथाई का भाग यानी थोड़ा सा भाग एक कर के बारे में जमा करने के लिए मांगा। और सर देशमुखी का अर्थ है संपूर्ण राजस्व लगान यानी कर का 10वां हिस्सा जमा करने के ये 2 नियम तय किए गए। इसके बाद देखो बाजीराव प्रथम इन्होंने क्या किया देखो, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात शाहू महाराज ने उसके बेटे बाजीराव प्रथम की वर्ष 1720 में पेशवा पद पर नियुक्ति की गई। उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया गया। और इसके बाद पालखेड़ में निजाम की पराजय। मुगल शासक फर्रुखसियार ने निजाम उल मुल्क को दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ईस्वी सन 1713 में निजाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया। मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुगल इतिहास में प्रदेश में चौथ और सर देशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। निजाम ने क्या किया कि इस अधिकार का विरोध किया। उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया गया और उसने क्या किया कि उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित चौथ सर देशमुखी वसूल करने के मराठों के अधिकार को निजाम ने स्वीकार किया। ये ऐसे अनेक प्रसंग एक के बाद एक ऐसे प्रसंग हो गए और इसका परिणाम क्या हो गया कि बाजीराव जनता की मुगल सत्ता दुर्बल हो चुकी थी। इसीलिए उत्तर में सत्ता का विस्तार करने के लिए अधिकार अवसर है। और इसी तरह शाहू महाराज ने बाजीराव की इस नीति का समर्थन किया। इसके बाद मालवा एक क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है और यह क्षेत्र मुगलों के अधिकार में था। बाजीराव ने अपनी भाई चिमाजी अप्पा, कौन? चिमाजी अप्पा बाजीराव का भाई, इसके नेतृत्व में मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार को मालवा में भेजा। वहाँ उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए गए। राणोजी शिंदे, उदाजी पवार और मल्हारराव होळकर। इसके बाद है बुंदेलखंड, वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड में आया। और इसी तरह छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मुहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर
आक्रमण किया, उसने छत्रसाल को पराजित किया, तब छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की। ये सब घटना हो गई थी और इसके बाद बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचा। उसने बंगश को पराजित किया। छत्रसाल ने बाजीराव का बड़ा सम्मान किया। इस प्रकार मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया। बाजीराव ने मुगल शासक से मालवा की सूबेदारी मांगी। मुगल शासक ने यह भी अस्वीकार किया, यानी उसको ये मांग मान्य नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अस्वीकार किया। और इसी तरह ये जो बुंदेलखंड में ये जो सभी घटना हो गई थी। आज हम शाहू महाराज को मुक्त कैसे किया, शाहू महाराज का राज्याभिषेक, बालाजी विश्वनाथ, 14 सरदेशमुखी का आदेश पत्र, बाजीराव प्रथम, इनका कार्य, पालखेड़ में निजाम की पराजय, मालवा और बुंदेलखंड, ये दोन क्षेत्र के बारे में जानकारी। तो ये सब मुद्दे आज हमने देखे हैं। आपको सिर्फ पाठ का वाचन करना है। तो जो थोड़ा पाठ बचा है वो मैं इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगी। ओके, पाठ का वाचन करो। ओके।